नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि 4 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान आपको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस मैटर पे फैसला रिज़र्व रख लिया था और जिसका डिसीजन 12 जून को आना था और उसका डिसीजन आ चुका है और आज हम इसी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जहाँ भी इस डिसीजन के बारे में अभी तक आपने पढ़ा है या फिर सुना है या फिर कोई वीडियो देखा है तो उन सभी को भूल जाइए, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है कहीं भी आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप इस तथ्य पर पहुँचेंगे कि ये फ़ैसला किसके पक्ष में दिया गया है। लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप करके एक एक बात मैं आपको बताने की कोशिश करूँ जो कि ख़ास इस ऑर्डर में दिया गया है, और उसके बाद आपको सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा या फिर सैलरी मिलने के लिए या फिर पाने के लिए आपको क्या करना होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इसके लिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें, और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसको लाइक कर दीजिए और आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि पूरे देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया था, और इसी के दौरान जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने गांव की तरफ पैदल निकलते हैं, उनके पलायन को रोकने के लिए 29/3/2020 को केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी कर्मचारी का लॉकडाउन के दौरान सैलरी में कटौती नहीं करेगा और इसके साथ ही उनको समय पे वेतन देगा। जो सर्कुलर, जो नोटिफिकेशन मालिकों को रास नहीं आता है, और कुछ लोग या कुछ कॉर्पोरेट कहिए या फिर कुछ मालिक कहिए, वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको चुनौती देते हैं, जिसकी सुनवाई अलग अलग डेटों में होती है, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दी है। एक एक डेट पे क्या क्या हुआ है उन सारा वीडियो हमारे चैनल पे पीछे जा कर के देखेंगे तो अवेलेबल है। जिसके बाद दोनों पक्षों को सुन के सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून 2020 को अपना फैसला रिजर्व कर लिया। डिसीजन का जो डेट है 12 जून को तय किया गया था, और इसके दौरान कोर्ट ने ये भी कहा था कि उस दौरान किसी भी मालिक के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए। तो आज हम उसी ऑर्डर के बारे में बताने जा रहे हैं कि उस ऑर्डर में क्या कहा गया। अगर आप इस ऑर्डर को देखेंगे तो टोटल 28 पेज में पूरा ऑर्डर है, और इसमें दोनों पक्षों की बात लिखी हुई है। सबसे पहले मालिकों ने ये इस नोटिफिकेशन को जैसा कि चुनौती दिया था, उन्होंने कहा था कि असंवैधानिक है, क्योंकि हमारा कंपनी, ऑफिस, फैक्ट्री आदि बंद था लॉकडाउन के दौरान, तो हम सैलरी कहाँ से देंगे और कहाँ से पे करेंगे, क्योंकि ना तो हम इस दौरान कोई प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और ना ही एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ एम्प्लॉयर ने 50% सैलरी देने की भी बात कही। उन्होंने ये कहा कि हम 50% तक सैलरी देने के लिए एग्री हैं। अलग अलग एम्प्लॉयर हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, उन सभी की बातों का जिक्र इस ऑर्डर शीट में किया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कुछ एम्प्लॉयर ने ये भी कहा है कि चूँकि ये केवल माइग्रेंट वर्कर के लिए है और केवल वो माइग्रेंट वर्कर यानी कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको देना चाहते हैं। इसके साथ ही कुछ याचिकाकर्ताओं यानी कि कंपनियों ने ये भी कहा था कि अलग अलग जो उद्योग हैं, प्रतिष्ठान हैं, जैसे कोई दुकान वाले हैं, कोई छोटे उद्योग वाले हैं, कोई कंपनी वाले हैं, तो उनका वित्तीय स्थिति अलग अलग है, यानी कि अलग अलग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के रूप में वो एस्टेब्लिश्ड है। तो ऐसे में सभी को एक श्रेणी में रख करके भुगतान का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। और अगर देखें तो कुछ नियोक्ताओं ने यानी कि कंपनियों ने इस नोटिफिकेशन को रद्द करने की भी मांग की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर अपना जवाब दाखिल किया था, और जवाब में उन्होंने अपने 29/3/2020 का जो नोटिफिकेशन है उसको सही ठहराया था, और इसके साथ ही कहा है कि 29/3/2020 का जो नोटिफिकेशन है सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जनहित में जारी किया गया है। भारत सरकार के द्वारा तालाबंदी अवधि के दौरान कर्मचारियों और श्रमिकों, विशेषकर संविदात्मक या आकस्मिक श्रमिकों यानी कि संविदा पे जो काम करते हैं या फिर कैजुअल काम करते हैं, उनकी वित्तीय कठिनाई को कम करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में उपरोक्त निर्देश जारी किया गया है। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि 17/5/2020 के आदेश से राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने
अपने पहले से लागू निर्देशों को रद्द कर दिया है, जिसके बाद लॉकडाउन में सैलरी देने का यह केवल आदेश 54 दिनों तक ही लागू रहेगा। मतलब 18/5/2020 से जो चौथा चरण लॉकडाउन का शुरू हुआ, उसके बाद उस नोटिफिकेशन को अप्रभावी कर दिया गया। मतलब जो कर्मचारियों को सैलरी देने की मालिकों की बाध्यता थी, उसको समाप्त कर दिया। इसीलिए अब जो फैसला जो कोर्ट को करना है वो 54 दिन के सैलरी को लेकर के ही करना है। अब मैं आपको काफ़ी शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि अलग अलग याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग मुद्दा उठाया है और उसको एक जगह करके एक ऑर्डर पास करना है। इसीलिए केंद्र सरकार से भी उन्होंने अपील की, क्योंकि अलग अलग याचिकाओं पे केंद्र सरकार ने भी अलग अलग उनको जवाब फाइल किया होगा। तो कोर्ट का ये कहना है कि सारे मैटर को एक साथ ला करके सबको एफिडेविट फाइल करने के लिए, और इसके लिए उन्होंने सुनवाई का फिर से डेट जो है जुलाई का रखा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ ऑर्डर दिए हैं, और क्या ऑर्डर दिए हैं इसको जानेंगे। इसके बाद माननीय कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि जैसा कि हमने 4/6/2020 को अपने ऑर्डर में निर्देशित किया था कि किसी भी कंपनी के खिलाफ़ कोई भी ठोस कार्रवाई ना की जाए, वो कंटिन्यू रहेगी। मतलब आगे तक वो जारी रहेगा जब तक ये केस की सुनवाई चलेगा, जब तक कोई दूसरा ऑर्डर इसके बारे में नहीं आता है। इसके आगे कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन में न केवल कर्मचारी प्रभावित हुआ है, बल्कि कंपनी भी प्रभावित हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से कुछ लोगों को काम करने की अनुमति थी और कुछ लोगों को काम करने की अनुमति ही नहीं थी, और जिनको काम करने की अनुमति भी थी वो अपने कार्य क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से दोनों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ा है। श्रमिक और कंपनी दोनों काम करना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि उद्योग और मजदूर दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है, कोई भी उद्योग मजदूर के बिना नहीं चल सकता है, और इसीलिए दोनों के बीच जो विवाद है वो सही नहीं है। किसी भी हाल में ये विवाद दूर होना चाहिए। इस केस में कुछ ट्रेड यूनियन या फिर यूनियन ने भी इंटरवेन किया था, मतलब एप्लीकेशन लगाया था, वो उपस्थित हुए थे और अपनी बात रखे थे। उन्होंने केंद्र सरकार के समर्थन में अपनी बात रखी थी। शायद उसकी वजह से हो या फिर जिस भी वजह से हो, कोर्ट को ये लगा कि ये एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के बीच का डिस्प्यूट है, यानी कि विवाद है, और इसको हर हाल में समाप्त करना चाहिए। जबकि इससे पहले मामला ये था कि ये जो विवाद था वो केंद्र सरकार के और मालिकों के बीच था, और जैसा कि कोर्ट में गया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उलट हो जाता है। लेकिन उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 निर्देश दिए हैं, और क्या क्या निर्देश है उसको हम जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहला निर्देश ये दिया है कि कोई भी निजी प्रतिष्ठान है, उद्योग है या फिर नियोक्ता है, अपने कर्मचारियों के साथ लॉकडाउन के दौरान जो 50 दिन की सैलरी है, हालांकि 54 दिन की सैलरी है, हो सकता है यहाँ पे टाइप करने में दिक्कत हो, लेकिन इसके बाद ये भी लिखा है कोर्ट ने कि 50 दिन या उससे ज़्यादा, क्योंकि कोर्ट ने माना है कि 1 जून से लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई है, जिसमें अभी भी कुछ कंपनी बंद है, कुछ चालू किए गए हैं। तो ऐसे में या तो आपका 50 दिन का भी सैलरी हो सकता है, या फिर 60 दिन का भी हो सकता है, 70 दिन का भी हो सकता है। तो उसके लिए कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों एक दूसरे से समझौता करेंगे, समझौता को इनिशिएट करेंगे। मतलब जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि कैसे कंप्लेन करते हैं, एक डिमांड आप अपने एम्प्लॉयर के पास, कंपनी के पास लिखित में रख सकते हैं कि भाई हमारा इतना दिन का सैलरी है। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है, मैं ऑर्डर का नंबर भी अपने ब्लॉग www.workersvoice.in में आपको दे दूंगा, वहाँ जा करके आप उसका नंबर भी नोट कर सकते हैं, और इसके साथ ही ये जो ऑर्डर का कॉपी है उसको भी आप अपलोड करके अपने डिमांड में लगा सकते हैं, जैसा कि कोर्ट ने ये कहा है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर आपका आपसी समझौता नहीं हो पाता है या फिर आप खुद से समझौता नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप खुद या फिर आपका अगर कोई यूनियन है उसके माध्यम से भी आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में एक अनुरोध देंगे। वो क्या करेंगे, दोनों को नोटिस करके बुलाएंगे और दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश करेंगे। जो समझौता केंद्र सरकार का जो नोटिफिकेशन निकाला गया था 29/3/2020 का, उसके अलावा भी हो सकता है, यानी कि उसके अलावा भी अगर आपका कोई डिमांड है उसी से संबंधित, तो आप वहाँ पे समझौता कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर नौकरी से निकाल दिया है तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके साथ ही पॉइंट नंबर 2 में ये कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान जो कंपनियाँ खुली हुई थी और वो फाइनेंशियल एक तरह से वीक हैं, वो भी इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। मतलब जो पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है उस प्रोसेस को अपना सकते हैं, अपने कर्मचारियों के साथ समझौता कर सकते हैं, या फिर लेबर कमिश्नर के बारे में जैसा कि अभी मैंने बताया, सेम उस प्रोसेस को फॉलो करके वो भी इस वाद विवाद को समाप्त कर सकते हैं।
इसके साथ ही पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि निजी प्रतिष्ठान, उद्योग, कारखाना श्रमिकों, कर्मचारियों को उनकी स्थापना में काम करने की अनुमति देंगे जो काम करने के इच्छुक होंगे। मतलब अगर आपको नौकरी से निकाल दिया गया है तो आपको काम पे रखना है अगर आप काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अगर आप चाहते हैं इसके लिए हम कैसे अपना अनुरोध पत्र लिखें तो आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे तो हम उसका फॉर्मेट भी देने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपनी मांग कंपनी और लेबर विभाग के पास रख सकें। इसके साथ कंपनियों को ये भी कहा गया है कि जो भी आप स्टेप उठाएंगे कोर्ट के निर्देशानुसार 1 और 2 में जैसा कि बताया गया है उसका प्रचार प्रसार करेंगे। मतलब कंपनी अपने कर्मचारियों को बताएगा कि इस तरह का कोर्ट का आदेश हुआ है और हम आपस में समझौता करके एक बढ़िया वातावरण कंपनी के अंदर तैयार कर सकते हैं और पहले की जैसा हम कोशिश करेंगे काम करने की। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में सेम यही दिशा निर्देश केंद्र सरकार को दिया गया है कि वो अपने राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या फिर लेबर विभाग के द्वारा भी इस बात की प्रचार प्रसार करेंगे ताकि अधिक से अधिक कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिल सके। इसके बाद कोर्ट ने जिन लोगों ने वहाँ पे याचिका डाली है उनको ये भी निर्देश दिया कि जो भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में समझौता होता है उसका हलफनामा उनको कोर्ट के अंदर पेश करना है, जिसकी सुनवाई वो जुलाई के अंत में करेंगे। उसके बाद फिर आगे क्या ऑर्डर आएगा उसकी हम जानकारी देंगे। अब उस समय आगे क्या ऑर्डर आता है ये तो बाद की बात है, लेकिन एक तरह से देखें तो जो लोग कोर्ट में जिन्होंने रिट लगाई थी उनको हर हाल में अपने कर्मचारियों के साथ समझौता करना होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना पे समझौता करते हैं। अब ये पूरा ऑर्डर जानने के बाद आप पूछेंगे कि हमारी सैलरी अभी तक नहीं मिली है तो इसके लिए हम आप क्या करें। जैसा कि हमने बताया था कि अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा, तो इसके लिए आप फटाफट क्या करें, आप अपने मालिक के पास एक लेटर दें कि आपका ये डिमांड है और कोर्ट के आदेश के हिसाब से आपका समझौता होना चाहिए। और अगर वो समझौता इनिशिएट नहीं करते हैं तो फिर आप लेबर विभाग जा सकते हैं। अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो इसके बारे में मैं आगे और जानकारी दूंगा। जो लोग अभी तक आपको ये बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का फैसला पलट दिया, तो आपके सामने मैंने आपको पूरा ऑर्डर की जानकारी दी है, आप खुद इस पर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जो कंपनी वाले गए थे, उनको तो हर हाल में अपने कर्मचारियों के साथ समझौता करना है और समझौता क्या हुआ है उसका कॉपी, मतलब आपका साइन किया हुआ पेपर वहाँ पे जा कर के जमा करना है। आप ये देख लीजिए कि आपका कंपनी वाला ऐसे ही आपसे साइन ना करा ले। बाकी जिन लोगों के मालिक उसमें शामिल नहीं हुए थे उनके लिए भी ऑर्डर लागू होगा। उसके लिए आप क्या करें, अपने मालिक के पास इस कोर्ट का ऑर्डर का जिक्र करते हुए मांग करें और मांग करने के बाद वो आपसे समझौता नहीं करते हैं तो आप लेबर विभाग में जा सकते हैं। उसके लिए कैसे जाएंगे आप कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं इसकी भी जानकारी दूंगा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, वहाँ पे इस ऑर्डर का कॉपी भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। विदा लेता हूँ, धन्यवाद।